और दोस्तों, मैं दिलीप शाह गुजरात अहमदाबाद से। मेरे साथ जो घटना हुई है कोलकाता 105 अनंतपुर थाना की ये घटना है, जो कराने वाला है नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री पीएम मोदी। मेरा लड़का मेरे वाइफ को किडनैप करा के जान से मरवा दिया। किडनैप, गैंगरेप, हत्या ये कराने वाला मोदी है। पुलिस मंत्री द्वारा ये सब हुआ है। अनंतपुर थाना का एक छोटा बाबू, मेरा लड़की 9 में पढ़ता था और वो स्कूल से आ रहा था। छोटा बाबू मेरे लड़की को गलत तरीके से कुछ बोला। मेरी लड़की जब घर पे आई रो रही थी। कुछ भी बात होती थी तो पहले मेरे को बताती थी, उसके बाद अपनी माँ को बताती थी। मेरी वाइफ बोला, सुमना आई है, रो रही है, देखो पूछो तो क्या बात है। मैंने पूछा तो उसने बताया कि ऐसा अनंतपुर थाना का छोटा बाबू मेरे को 2-3 दिन से टर्चर कर रहा है। मैंने अपने दोनों बच्चों को लिया, लड़की और लड़का, वाइफ को अनंतपुर थाना गया। कैसा मेरे लड़की के साथ क्यों करता है। वहाँ पे हमको धमकी दी गई कि चुपचाप चले जाओ, नहीं तो पूरे फैमिली को खलास करवा देंगे। वहाँ का ओसी बोला और वहाँ के और से पुलिस ऑफिसर, AK सिन्हा सर्वे इंस्पेक्टर, और जो लड़की को छेड़ा था छोटा बाबू, वो बोला। हम लोग आ गए। ये सब चलता रहा। कमिश्नर, DSP, सबको, गवर्नर कलकत्ता, सब जगह हम लोग बताए। उसके बाद 28/4/2015 को मेरा लड़की और लड़का आखिर में किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने वाला है ओसित मंडल, बासु मंडल, संजय घोष, AK सिन्हा और अनंतपुर थाना का OC पुलिस द्वारा किडनैप किए गए थे। और फिर 2 दिन बाद पैसे लेके बच्चे छोड़े गए, 6 लाख रुपया। इन्हें जो धमकी दिए थे वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इसके बारे में पूरा कोलकाता का पुलिस, जहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैं और मेरी वाइफ, सब जगह हम लोग फरियाद किए। सारा का कॉपी है, ओरिजिनल सारे पेपर छीन लिए गए पुलिस द्वारा। 28/6 लास्ट में 28/6/2015 के दिन कोलकाता मुख्यमंत्री के पास मैं और मेरी वाइफ दोनों बच्चों को लेके हम गए कि हमारे जान को खतरा है, बहुत बुरी तरह धमकी आ रही हैं। मगर वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और 29/6/2015 का यानी दूसरे दिन मेरे को CM ऑफिस बुलाया गया, अकेले, ममता बनर्जी के IPS ऑफिसर। मेरी वही कंप्लेन जो 28/6/2015 को ले गए थे, वही कंप्लेन 29/6/2015 को ली गई और एक चिट्ठी लिख के दी गई कि जय अनंतपुर थाना दे देना, तुम्हारी पूरी मदद होगी। इधर 20 से ही मेरे को, जब मैं CM ऑफिस से आ रहा था, 20 से ही पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। और वही पुलिस के गाड़ी में जब मेरे को उठाया जाता है, मेरे वाइफ को का फ़ोन आया कि हम लोग किडनैप हो गए, तुम्हारे दोनों बच्चा और मेरे को पुलिस द्वारा किडनैप कर लिया गया। मेरे आँख के सामने मेरे दोनों बच्चे, नाबालिग, 9 में पढ़ती थी लड़की,
मेरी वाइफ, लड़का, तीनों का हत्या पुलिस द्वारा पीएम मोदी के ऑर्डर से मेरे आँख के सामने हत्या कर दी जाती है। उनको तीनों को जिंदा जला दिया जाता है। और हमारे भारत का संविधान क्या बोलें, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मेरे पास डिग्री हो पीएम मोदी जैसा दिखा दूँ, मगर मैं ये जानता हूँ कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री एकदम भड़ुआ है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी आईएसआई से उसका संपर्क है, रिलेशन है। ऐसे हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, माता पिता नहीं है, अनाथ हूँ, भाई बहन कोई नहीं है, अनपढ़ आदमी हूँ। मेरे साथ करोड़ों की मेरी प्रॉपर्टी, घर द्वार, कोलकाता का सोना चांदी सब पुलिस द्वारा जहाँ तहाँ अंगूठा लगवाया गया, साइन कराया लिए गए, सब छीन लिया गया। मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया। हाई कोर्ट में कोलकाता में पिटीशन किया, सुप्रीम कोर्ट में किया, हाईवीएस कॉर्पोरेशन, कोई जगह से मेरे को न्याय नहीं मिली। मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है पीएम मोदी पुलिस द्वारा। पीएम मोदी जान से मारने की मेरे को धमकी दे रहे हैं। ये है हमारे भारत का संविधान। और अभी भरूच में मैंने एक प्रॉपर्टी लिया, यूनियन बैंक से पेमेंट किया, वो भी प्रॉपर्टी भाजपा पीएम मोदी कब्जा करा लिया। मेरे को कब्जा नहीं मिल रहा, ओरिजिनल पेपर मेरा छीन लिए गए, मेरा पासपोर्ट छीन लिया गया, मेरा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब छीन लिया गया। और मेरे जान को खतरा है। अगर मेरे जान में कुछ भी होता है, इसका दोषी पीएम मोदी हो और पीएम मोदी के पुलिस। तो यह है कि मेरे बच्चों का, मेरे वाइफ का जिंदा ही जला दिया गया मेरे आँख के सामने। और मेरे पास प्रूफ है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मगर मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे से पूछताछ इंक्वायरी हो वो सीबीआई द्वारा हो, क्योंकि और भी मैं भारत के बीजेपी के मंत्री हैं, उनके बारे में बहुत कुछ मेरे को नॉलेज है कि मैंने बीजेपी में का बहुत सारा भांडा फोड़ सकता हूँ। मेरे पास सबूत है कि बीजेपी के मंत्री पाकिस्तान आईएसआई से लिंक है उनका, और वो जो भारत में बम स्टॉप कराना होता है तब वो करवा देते हैं। और ये पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट है मोदी, और वही सब करवाता है। अभी पुलवामा हमला हमारे 48 जवान जो शहीद हुए वो पीएम मोदी, भारत का प्रधानमंत्री ही करवाया था। उसकी साजिश 2019 में पहले से तैयारी हो गई थी, इसीलिए उनको एरोप्लेन नहीं दिया गया और बाई रोड से भेजा गया। 8-9 ठो बीच में वो आता है, वहाँ पे कोई पुलिस सुरक्षा कोई जवानों का नहीं दी गई और बाई रोड भेजा गया। यानी पीएम मोदी की पूरी पहले से प्लानिंग थी कैसे जवानों की हत्या कराई जाए। सत्यपाल मलिक साहब इसका खुलासा किए हैं, मगर मैं तो इनको पूरा नंगा कर सकता हूं। मगर पीएम मोदी अगर अपने बाप के औलाद है तो लाइव टेलीकास्ट मेरे सामने देश के लिए, न मेरे लिए, देश के लिए एक दिन के लिए मेरे सामने लाइव टेलीकास्ट बैठ के मेरे सवालों का जवाब दे। अगर वो दोषी निकला तो उसको संविधान कोर्ट सज़ा देगा। मैं दोषी निकला, जो भारत की सरकार मेरे ऊपर सज़ा तय करेगी वो मैं खुशी खुशी स्वीकार लूँगा। ये मैं खुलेआम पीएम मोदी को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर वो अपने बाप की औलाद है बहनचोद, तो एक दिन के लिए लाइव टेलीकास्ट सामने सामने बैठ के मेरे सवालों का जवाब दे और मैं प्रूफ कर दूँगा
कि जितना भी भारत में आतंकी हमला हुआ है सब हमारे भाजपा के मंत्री और पीएम मोदी के आदेश से होता है। कराने वाले भाजपा के मंत्री लोग हैं और पीएम मोदी। भारत में जितना लड़की नाबालिग किडनैप होता है उसका मेन जो है पीएम मोदी ही है। पीएम मोदी ही करवाता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ, मेरे आँख के सामने मेरे बच्चों के साथ हुआ है और मैं बीजेपी में था, पहले मैं बीजेपी करता था, इसलिए इनका पूरा काला चिट्ठा मेरे पास है। कोलकाता में तमली राय है बीजेपी का कार्यकर्ता, वो इसी में भी शामिल है। और वहाँ मानुष चौधरी आरएसएस का कार्यकर्ता, वो ये दोनों मिलके मेरे साथ बहुत फ्रॉड किया, बहुत मेरे से पैसा खींचा और इनका मेरे बच्चों का पीएम मोदी जान से जिंदा जलवा दिया। पीएम मोदी मेरे 2 बच्चे और मेरी वाइफ को, मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प लिया। तभी यहीं से देख लीजिए कि मणिपुर जल रहा है। 60 दिन हो गए, 60-70 दिन हो गए मणिपुर जल रहा है। पीएम मोदी विदेश का यात्रा कर रहा है बहनचोद, उसके बाप का पैसा है, हमारा गरीब मजदूर का पैसा है जो 10-10 बार विदेश यात्रा कर रहा है साला। वहाँ से आके उसको हाल कम से कम मन की बात जो बोला था तो मणिपुर का नाम नहीं लिया था। अभी विदेश से आया तो कम से कम जो पीएम मोदी को काम करना चाहिए वो अपने राहुल गांधी, उनको भी रोका गया और ये जाके चुनाव रैली कर रहे हैं मध्य प्रदेश। इनको तो पहला फर्ज बनता है कि पहला जाके मणिपुर तो होया मैं, अगर ज़रा से शर्म हुए बहनचोद को नहीं, पीएम मोदी को नहीं। मैं एक सिक्योरिटी वाला हूँ, चौकीदार, तू भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अगर तू एक बाप की औलाद है तो आजा सामने, एक बार, एक दिन के लिए लाइव टेलीकास्ट में सामने सामने बैठ जाते हैं। क्यों तेरी गांड फटती है बहनचोद? तेरे पास तो 4 एजेंसी है और मैं तो एक गरीब मजदूर का बच्चा हूँ, एक किसान का बच्चा हूँ, एक ब्राह्मण का बच्चा हूँ। और देख 10,000 नौकरी करने वाला एक चौकीदार तेरे को चैलेंज कर रहा है। अगर तू असली बाप की औलाद है तो एक दिन लाइव टेलीकास्ट के सामने मेरे सवालों का जवाब दे, और नहीं तो मैं समझूंगा कि तू नाजायज़ औलाद है। पीएम मोदी नाजायज़ औलाद है, नाजायज़ औलाद है पीएम मोदी, तू नाजायज़ औलाद है। झूठा है तो झूठ बोलता है। तो पहले हलफनामा में शादी का जिक्र नहीं किया, जब प्रधानमंत्री बना तब बोला कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ। तो देश के साथ गद्दारी किया तो गद्दार है। तो बोला था कि देश न बिकने दूंगा न देश झुकने दूंगा, दोनों हुआ। देश झुका भी और देश बिका भी, और बेचने वाला तू ही है, जाने बेचने वाला तू ही है। जो कांग्रेस ने बनाया था वो तो तूने बेच दिया। तूने ये 8-9 साल में किया क्या? कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया तो देश को बर्बाद किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी का हत्या तो तुम लोग करते हो, भाजपा के मंत्री लोग। तुम्हारे मंत्री लोग बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं। पीएम मोदी तू एक हत्यारा है, मेरे बीवी और 2 बच्चों का बहनचोद। मैं तो तेरे को खुली आम चिलौटी देता हूँ। तो मेरा मर्डर करना है कल, आज कर दे बहनचोद। मैं दिलीप शाह गुजरात अहमदाबाद से तेरे को चैलेंज देता हूँ बहनचोद। तू मेरे 2 बच्चा, मेरे पत्नी का हत्यारा है, क्योंकि हैबियस कॉर्पोरेशन बहनचोद लगाया है पीएम मोदी। मैं हैबियस कॉर्पोरेशन लगाया है सुप्रीम कोर्ट 24/4/2018 का, मगर तू केंद्र में है और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट जाओ। मेरे पत्नी का और मेरे बच्चों का न्याय नहीं मिल रहा, मेरा करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प लियो। हाँ,
मैं तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम्हारे बहन का रेप किया था? तुम्हारी क्या किया था तुम्हारे साथ बहनचोद, जो मेरे बच्चों का हत्या किया, मेरे पत्नी की हत्या किया तुम? हाँ, हिम्मत है तो आ जा लाइव टेलीकास्ट। और तू जो जान से मारने को मेरे को धमकी दे रहा है पीएम मोदी, तो और पुलिस और तू, मैं तो सर कटाने के लिए तैयार हूँ। जब तोर इच्छा हो, तेरे गुजरात में हूँ, जब मेरा सर कलम कर ले, मगर चोरी से नहीं, मर्दों वाला। तू चाहे जहाँ बुलाओ, दिल्ली बुलाओ, जहाँ बुलाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। पर हाँ, मर्दों वाली शान वाली काम कर। तो गोली भी मरवाएगा तो भी मैं खुशी खुशी अपने सीना में गोली भी लूँगा। अगर तुम मर्द के औलाद है तो खाली 1 घंटा लाइव टेलीकास्ट के सामने तो मेरे सवालों का जवाब दे दे। देख, तेरे को नंगा करके न फेंक दो पीएम मोदी। मैं शांति से गरीब मजदूर अपने बच्चों का पेट भर रहा था, तेरे सरकार में मेरे बच्चों का हत्या हुई, मेरे पत्नी की हत्या हुई। करवाने वाला तू है, तेरा पुलिस, तेरे मंत्री। कहते हैं राजा के निगाह में एक न्याय होता है, चाहे भले उसका भाई हो, बेटा हो, मगर तूने वो राजा वाली फर्ज नहीं निभा पाया पीएम मोदी। मैं नहीं, तेरे से तो पूरा भारत खिलाफ है। और जिस नाम से तू आगे बढ़ा है ना, उसी नाम की मैं सौगंध खाता हूँ श्री रामचंद्र भगवान की, कि वहीं तेरे को 2024 में लतिया के फैलेंगे। ये राम हमारे पूरे विश्व के राम हैं, पूरे पृथ्वी के राम हैं, और वहीं तेरे को 2024 में फैलेंगे। किसको किसको हत्या करेगा? अतीत अहमद अशरफ की हत्या कराया पुलिस हिरासत में, जो वो काम होना चाहिए कोर्ट का। हमारा संविधान किस लिए बनाया गया? लखनऊ कोर्ट में जीवा का हत्या करवाया, जज साहब का अपमान हुआ, उनके सामने लखनऊ कोर्ट में गोली चलती है। क्यों? हमारा संविधान कहाँ गया? हाँ, दिल्ली में एक वकील को कोर्ट में चाकू से मार दिया जाता है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? मध्य प्रदेश में तुम्हारे ही भाजपा का विधायक है, क्या है, विश्वकर्मा, अपने ऑफिस में लड़की को बुला के गोली मारता है, फिर गाड़ी लेके फरार हो जाता है। हादरेस कांड, जिंदा ही लड़की को जला दिया जाता है, उनके घर वाले को नहीं दिया जाता, तुम्हारी पुलिस ही जलाती है। कानपुर में 8-9 पुलिस वाले की हत्या कर दी जाती है। किसने कराया? पीएम मोदी ने कराया। क्योंकि कोई भी गुंडा बिना पुलिस मिली भगत, बिना मंत्री नेता के इतना बड़ा कोई गुंडा नहीं बनता। तुम्हारी मिली भगत से विकास दुबे इतना बड़ा गुंडा बना, तुम्हारा काम निकल गया। तुम उससे 8-9 पुलिस वाले की हत्या करवाया। पता है वही सिपाहीन के बीवी बच्चा आज क्या दुखों को सामना कर रहे होंगे। तुम्हारे तो औलाद नहीं है बहनचोद, तुमको क्या मालूम कि औलाद का दुख क्या होता है। तुम तो पूरे भारत, तुम्हारे में शर्म हो अगर पीएम मोदी, तो इस्तीफा देके ये भारत छोड़ दो। पर तुम तो बेशरम हो बहनचोद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे बेशरम प्रधानमंत्री की क्या